नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर अवेयरनेस विद सक्षम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ आहार और आहार से जुड़ी कुछ भ्रम और भ्रांतियों पर। और इसके लिए आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से, और आप एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। मैडम, जैसे आपका एक्सपर्टीज़ है फूड एंड न्यूट्रिशन में, आपने काफ़ी काम किया हुआ है, आपका अनुभव है। कुछ हमारे आहार संबंधी या आहार की जो हैबिट्स होती हैं उससे संबंधित हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां हैं। तो केवल मैं उन भ्रम भ्रांति के बारे में आपके ओपिनियन जानना चाहूँगी, ताकि हमारी जनता जान सके और उस चीज़ को, भ्रम को दूर करके वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे रात में जैसे जनरली क्या होता है, चावल लोग अवॉइड करते हैं, तो वो चावल खाने से ये होता है कि वज़न बढ़ता है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसा है वहाँ पे, तो मैम दोनों टाइम खाना खाते ही चावल लेते ही हैं, तो थोड़ा मैम बताइए प्लीज़। मैम देखिए, रीज़न क्या होता है कि चावल जैसे आप रात में कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जनरली जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें क्या अलाउ करता है। नाउ एवरीबडी इज वर्किंग, ठीक है। हम अपने काम से अगर कोई वर्किंग नहीं भी है तो भी खाना खाने के बाद आप कितना क्लीन एक्टिव है, ठीक है, वो आपके मेटाबॉलिज्म पे असर करता है। ठीक है, आपने खाना खाया, उसके बाद सीधे बेड पे चले गए और आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज करने का टाइम नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम होगा। देन वो जो आपने राइस कंज्यूम किया है वो दैट आल्सो डिपेंड्स कि हाउ मच कैलोरी आपने पूरे दिन में कंज्यूम करी है। अगर आपने ऑलरेडी पूरे दिन में काफी कुछ कैलोरीज कंज्यूम कर रखी हैं और देन आपने रात में राइस कंज्यूम कर लिया, तो इट विल बी लाइक कि जितना आपको कंज्यूम करना चाहिए उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट एज अ वेट गेन। ओके, सो सेम मैम यही है कि जैसे कंटिन्यूसली यदि हम फैट लेते हैं फूड में, अपने किसी भी तरीके से फैट हो सकता है। यहाँ पे मैं देसी घी की भी बात करूँगी। जनरली बाहर के लोगों को पसंद होता है देसी घी, या चपाती पे लगा के खाएं या दाल में किसी भी चीज़ रूप में डाल के खाते हैं, तो वो ऑलवेज वो हार्मफुल है या नहीं है? ये कहते हैं कि ताकत नहीं आएगी शरीर में। नहीं, देखिए क्या कहते हैं ना कि आज की डेट में हम फैट कई फूड्स में कंज्यूम कर रहे हैं जी, ठीक है। जहाँ तक बात देसी की है तो इट इज गुड, नॉट बैड फॉर हेल्थ जी, हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, फैटी फैट इसमें अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो देन इट इज ओके। और अगर अनदर फॉर्म ऑफ फैट की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांस फैट हो गया या फिर सैचुरेटेड फैट हो गया, दैट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी। लेकिन अगर आप प्लांट ऑयल यूज कर रहे हैं, जैसे अभी सनफ्लावर ऑयल अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल अवेलेबल है, वो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज टोटली। तो इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ फैट यू आर कंज्यूमिंग। जी मैम, नेक्स्ट है कि जो आजकल जो पैक्ड फूड आते हैं, शुगर फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, वो मतलब हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं रेडीमेड शुगर फ्री प्रोडक्ट बताते हैं जी। The thing is कि शुगर फ्री सोच के ही सिर्फ कंज्यूम करते जाना और अमाउंट नहीं देखना कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं जी, और क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे सैलरी फॉर्म में अब शुगर फ्री आ गई, आपने क्या किया, आप चाय में डाल करके कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वही चाय अगर आप 10-12 दिन में पिएंगे जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक हो जाएगा। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो अगर हम एक्सेसिव कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन भी एक लेवल पे अगर आप बहुत ज्यादा आपने कंज्यूम किया तो मेंटल कंफ्यूजन की भी कंडीशन अरेज हो सकती है। जी मैम, जनरली ये होता है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी इफेक्ट होने लगती हैं, ये सही है गलत है? नहीं मैम, देखिए ज्यादा प्रोटीन लेने से ऑब्वियसली किडनी इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी हाइपर फिल्ट्रेशन की कंडीशन में चली जाएगी जी, है ना। तो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन अगर हाइड्रेशन की कंडीशन में है तो इस बात है कि किडनी पे लोग ज्यादा बढ़ जाए कि एट द लास्ट वो डैमेज होने पे लाइक उस कंडीशन तक पहुंच जाएगी। तो इट शुड बी लाइक साइज की अगर आपको जितनी नीड है सिर्फ उतनी ही नीड आप कंज्यूम करिए, दैट वुड बी गुड। मैम, जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वेट जब लॉस करते हैं तो अपने आप से लोग एक प्लान कर लेते हैं कि खाली पेट नींबू पानी पिएंगे गुनगुने पानी में, तो उससे फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है।
ये मिथ है या फैक्ट है? बिल्कुल जी देखिए, ये टोटली मिथ है, इसका कोई फैक्ट से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जी फायदा सिर्फ इतना कर सकता है कि लेमन इज लाइक विटामिन सी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और दूसरी चीज है कि एक तरीके से बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, जी सिर्फ इतना फायदा करेगा। हाँ, इसका नुकसान क्या है जो लोग नहीं समझते हैं कि अगर आप बासी मुंह पानी लेमन वाटर पी रहे हो तो आपके टीथ के एनामल जो है वो बैडली अफेक्ट हो सकते हैं। ओके तो जो शाइन है टीथ की वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, कॉम्प्रोमाइज। जी। 1 मिनट मैम, है ना, मेरी साइड से ग्लिच हो गया था, फिर नहीं तो सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती। सो मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ जी। सो तो मैम खाली पेट हमें गुनगुना पानी ही लेना चाहिए? हाँ, गुनगुना पानी पीना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो इट विल बी लाइक कि डाइजेशन आपका स्मूथ होगा। और जितना एटलीस्ट 4 लीटर पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए, लेकिन लोग 1 लीटर 2 लीटर भी पी लें उतना बहुत है। So if you are starting your day with lukewarm water, it will be going to give you a good result in hydration, not for weight loss. It's a total myth. जी। नेक्स्ट है मैम, जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं तो ज़्यादातर उनके दिमाग में भ्रम रहता है कि फ्रूट्स खाने से भी उनकी डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी या हो सकती है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो ऐसे इतना तो पता है कि मतलब जो विटामिन सी है वाले फ्रूट्स उनको लेने चाहिए। थोड़ा सा आप इस पे बताइए, उनको खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, और कौन कौन से फल वो ले सकते हैं? देखिए मैम, भ्रम तो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि लाइक मतलब कि जो शुगर है वो कंटेंट ज्यादा होता है जी डायबिटीज का। लाइक बॉडी में शुगर कंटेंट स्पाइक हो सकता है अगर आप रॉ फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए बेसिकली वो है आपके मैंगो हो गया या जैकफ्रूट हो गया, चीकू हो गया, बनाना हो गया। जी ये हाई होते हैं शुगर में, तो इसलिए इनको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना चाहिए। शुगर में हाई होने के साथ साथ ये लो फाइबर भी होते हैं। जी तो जनरली हम कहते हैं कि ना डायबिटीज का जो भी पेशेंट है उसको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख जी लगती है तो उसको कुछ कुछ देते रहना चाहिए। जी और जैसे एक जनरल एग्जांपल है कि अगर आप उसको चना भून करके दे रहे हैं जी तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द फाइबर अमाउंट। जी तो फाइबर अमाउंट प्रेफरेबल होता है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। तो अगर हम फ्रूट भी दे रहे हैं तो अगर हम लो शुगर और हाई फाइबर देंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैम जैसे पैक्ड फूड आता है, जैसे आजकल रेडीमेड सब्जी भी कटिंग हुई भी आ रही है ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए, और उसमें जैसे फ्रोजन हुआ हुआ कोई भी आइटम है, तो क्या वो मैम हेल्दी रहता है? क्या उसके न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं यदि हम यूज़ करें उसे? मैम, न्यूट्रिशन तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जी वो उस जो न्यूट्रिएंट कंटेंट की अवेलेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था राइस वाला, जी है ना, तो लोग कहते हैं कि ब्राउन राइस खाएं या व्हाइट राइस खाएं। हाँ जी हाँ जी तो ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्निक। जी ठीक है, जो ब्राउन राइस है उसका जो ब्रान होता है या फिर उसका लाइक जो प्रोसेसिंग होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम लॉस होते हैं। जी उसी तरीके से अगर हम जूसेस की बात करें, जो पैक जूस आते हैं, जी आप उठा करके देख लीजिए कोई भी पैक, उसमें शुगर का कंटेंट देखिए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का कंटेंट देखिए, जी तो इट इज नॉट हेल्दी। जी मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप पैक्ड फूड की तरफ किसी भी तरीके से आगे बढ़िए। जी। एक मैम ये ऐसे होता है कि खाना खाने से पहले अगर सैलेड खा लो तो वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैं फैक्ट है या मिथ है? नहीं, फैक्ट भी कह सकते हैं, मिथ भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप लाइक जैसे सैलेड कंज्यूम करें, है ना, सटाइटी नहीं मिलेगा, जो संतुष्टि होती है वो आपको सिर्फ सैलेड खाने से नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ कैरेट कंज्यूम कर लिया या फिर आपने कुछ कुकुम्बर वगैरह कंज्यूम कर लिया जी तो आपकी भूख जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी तो जहाँ पे आप 2 रोटी खाने वाले होंगे वहाँ पे आप 1 रोटी खाएंगे। जी ठीक है, तो ये हमारे कंजम्पशन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल हो सकता जी। है। मैम जनरली इंडियंस क्या ऐसे है धारणा कि मतलब अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उससे क्या है फिर कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ये फैक्ट है या मिथ है? हम देखिए, रिसर्चर्स तो ये कहती हैं कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंस अभी तक नहीं मिला है। जी ठीक है, एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हम एग को अपनी बैलेंस डाइट में लाइक शामिल कर सकते हैं। जी लेकिन जब हम लाइक साइंटिफिकली इस चीज को देखें तो जो एग योक होता है वो कंटेन करता है जी हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जी और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। जी ठीक है, तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है
या फिर ऑलरेडी किसी को अथेरोस्क्लेरोसिस है या फिर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो ही और शी कैन कंज्यूम दिस। ओके मैम, जनरली क्या होता है कि रात के टाइम दूध पी के सोते हैं आफ्टर डिनर, सो उससे क्या वेट बढ़ता है मैम? मैम बढ़ सकता है। रीजन अगेन द राइस थिंग कि जैसे आपका एक ग्लास जो दूध होता है उसमें अबाउट 120 कैलोरीज होती है जी। अब वो 120 कैलोरीज में जो मिल्क ये आपका फैट और प्रोटीन का कंटेंट है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है जी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंज्यूम किया और उसके बाद आपने उसको मेटाबोलाइज होने का टाइम नहीं दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो फैट कंटेंट है वो जाकर के आपके बॉडी में डिपॉजिट होएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज गोइंग टू अगेन रिजल्ट इनटू वेट गेन जी। मैम जैसे वेट बढ़ना स्टार्ट होता है तो टोटली ऐसे करते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं लोग और जो कार्ब्स होता है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, टोटल लिक्विड या प्रोटीन या इस तरीके की चीज़ों करते हैं, तो वो सही है या गलत है? मैम देखिए, किसी भी न्यूट्रिएंट को टोटली शट ऑफ करना इज वेरी लाइक रॉन्ग मेथड ऑफ लूजिंग वेट जी। हम इसको अनहेल्दी मेथड कहते हैं तरीके से, और ये सस्टेनेबल नहीं होता है जी। जैसे कहते हैं ना कि आप जिम जाइए और जिम जाकर के आपने 5 किलो घटाया है, आप जैसे ही जिम छोड़ेंगे तो वो 10 किलो बढ़ा दें जी। तो पहली चीज तो ये कि एनर्जी लेवल आपका लो हो जाएगा। अगर आप टोटली क्या हेल्दी फैट कंज्यूम करिए, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करिए, तो थोड़ा सा आपका डाइजेशन में भी इजी होएगा और आपका जो पोर्शन साइज थोड़ा सा कम करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने टोटली शट ऑफ करके देन आफ्टर मान लीजिए आपने जो भी अमाउंट ऑफ वेट कम किया भी है, तो आप कभी ना कभी तो आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे, तो इट विल लाइक लूजिंग वेट ड्यू टू शटिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट, वो मुश्किल से 12 to 24 मंथ ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद यू आर गोइंग टू बैक द सेम पोजीशन जी। मैम जनरली ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मतलब एक लिमिट तो डॉक्टर रिकमेंड करते ही हैं, उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो ये फैक्ट है। मैम अति तो हर चीज की बुरी होती है जी, है ना। अगर आप पानी भी बहुत ज्यादा पिएंगे तो अल्टीमेटली क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होएगा, आपकी किडनी पर अगेन लोड पड़ेगा जी। देन जो और रेपरकशन हैं दैट इज वाटर टेस्ट, जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो इट इज लाइक कि जितना आपको रिकमेंड किया जा रहा है, जितनी आपकी बॉडी की नीड है, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करिए। उसको आप जैसे ही ओवरलोड करेंगे अपनी बॉडी को, ये तो आपका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होगा। तो फायदे का अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, इसीलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक शुड बी रिकमेंडेड जी। मैम जनरली ये होता है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस रखना चाहिए, तो क्या केवल ग्रीन वेजिटेबल्स ही तीनों टाइम खाना, मतलब ऑल टाइम ग्रीन सब्जी पे ही फोकस रहना इज द सफिशिएंट फॉर लाइक मतलब पूरा पोषण हमें मिल रहा है? मैम एक तो पहली चीज ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं जी, है ना, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं तो सटाइटी तो आएगी नहीं, संतुष्टि नहीं आएगी जी, है ना। दूसरी चीज, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट जैसे लिपिड हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, दे आर नॉट अवेलेबल। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखने की जरूरत है। ओनली डिपेंडिंग ऑन ग्रीन लीफी वेजिटेबल वो टोटली लाइक रिकमेंड नहीं किया जा सकता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या जब हम खाना खाते हैं तब भी पानी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों में, ये पाई गई है कि जनरली जैसे बहुत लोग खाना खाते हैं तो खाने के बीच में भी पानी पीते हैं और खाना खाने के तुरंत भी पीते हैं, तो वो क्या सेहत के लिए खराब होता है? मैम खराब तो होता है क्योंकि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं जी, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे फर्स्ट बाइट हमने ली तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जी, राइट, डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंजाइमेटिक सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जी जी, और वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन को आप कहीं ना कहीं हैम्पर कर दोगे अगर आपने वाटर कंजम्पशन किया। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स यू हैव टू वेट जी। और अगर आप 30 मिनट्स नहीं वेट कर पा रहे हैं, अगर कभी ऐसा हो रहा है कि अटक गया या फिर स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेक इट। ओके
मैम मतलब मेटाबॉलिज्म को यदि बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की ये भ्रांति रहती है कि थोड़ा थोड़ा आहार हमें लेना चाहिए डाइट में, मतलब कुछ कुछ गैप में खाते रहे तो उससे मेटाबॉलिज्म जो है तेज काम करता है। तो ये फैक्ट है या मिथ है मैम? मिथ है ये। जी क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि पहली चीज तो ये कि थोड़ा थोड़ा करके आप कितना खा रहे हैं, जी जी है ना? अगर मान लीजिए कि आपने जैसे जनरली हम कहते हैं कि हमको अर्ली मॉर्निंग हमने कुछ लिया, देन आफ्टर लाइक आफ्टरनून में हमने कुछ कंज्यूम किया, लंच कंज्यूम किया, जी फिर शाम को स्नैक्स में कुछ किया और रात में डिनर किया, ठीक है? तो ये दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। जी लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लंच ना करके 2 बार कंज्यूम कर लें और आपने वो 2 बार में उतना कैलोरी कंज्यूम कर ली जितनी आप लंच में भी नहीं करते, जी तो फिर फायदा कैसे हुआ? जी तो इट इज लाइक कि स्मॉल पोर्शन में आप कंज्यूम करिए, लेकिन कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं जी और आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जी वो भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के। जी मैम, आजकल क्या है कि थोड़ा सब लोग एडवांस हो गए हैं, तो जैसे खाना फ्रीज से तुरंत निकाला और उसे माइक्रोवेव में रख के तुरंत उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके अपना कर लिया। एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो उनका टाइम सेविंग है, बट क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बनी रहती है उस खाने में? मैम खाने को हीट करने में एज सच कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। जी लेकिन क्या होता है ना कि कुछ जैसे हमारा विटामिन है, विटामिन सी है, जी तो दैट इज लाइक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वो क्या होता है कि अब जैसे हीट तो दे रहा होता है माइक्रोवेव, जी है ना? तो वो हीट में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जी तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसमें विटामिन हैं, विटामिन सी है स्पेसिफिकली, तो वो लॉस होने के चांसेस होंगे। जी लेकिन अदर न्यूट्रिएंट पे एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी तो पीपल कैन यूज इजीली माइक्रोवेव फॉर हीटिंग देयर फूड। जी लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि तो विटामिन सी अगर है, जी अगर कुछ ऐसा है तो जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, जी तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना जी चाहिए। मैम, जनरली क्या है अभी गूगल का ज्ञान हर कोई ले लेता है, सर्च करते हैं, अगर कुछ भी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो सब गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मैम डाटा अवेलेबल है। मैं जनरली यहाँ बात करूँगी, अगर यदि किसी को फैट रिड्यूस करना है तो वो सर्च करता है हाउ कैन आई रिड्यूस माई फैट। सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सजेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग बाग उसको क्या है फॉलो करने लगते हैं। बट वहाँ पे ना तो ये पता रहता है कि वो किसी पर्टिकुलर एज के हिसाब से दिया गया है या किसी पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम है। तो क्या मैम वो सब चीज़ें लोगों को करनी चाहिए फॉलो या अवॉइड करनी चाहिए? किसी डाइटिशियन के थ्रू जाना चाहिए अगर वेट रिड्यूस करना है तो? मैम देखिए क्या है ना कि आज की डेट में, कि आज के टाइम में सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, जी है ना, वो बहुत ज्यादा लाइक, जैसे मान लीजिए अभी आप फ्लिक्स का ही देखते होंगे यार, जी 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 है ना? तो इट इज लाइक कि आपने पानी में घोला और आपने पी लिया, हर डाइट के बाद आप बिल्कुल कंज्यूम कर रहे बिल्कुल हैं, आपने नहीं देखा उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट है। जी पीपल आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कि अब उन्होंने मील अपनी पूरी रिप्लेस कर दिया यस इस यस तरीके से, तो इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप डाइटिशियन के पास, आपको प्रेफर करना चाहिए डाइटिशियन के पास जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली इसी एरिया को प्रॉपर स्टडी किया है। उनका एक्सपर्टीज है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट फूड, अबाउट ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट। और आरडीए बनाया गया, रिकमेंडेड डाइट की अलाउंस, जी जी वो इसीलिए तो बनाया गया दैट कि पीपल कैन नो जी किस एज में किस वर्किंग शेड्यूल के लोगों को कितना न्यूट्रिएंट रिकमेंड किया गया जी 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 है ना? तो अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ और है और आप कंज्यूम कुछ और कर रहे हो, आपने कुछ भी देखा सोशल मीडिया से और आप उसको फॉलो करने लगे, तो आपकी बॉडी को तो हार्म होना ही होना है। तो जी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। इवन गूगल भी आपको प्रॉपर आंसर उस तरीके से नहीं दे पाएगा जितना एक डाइटिशियन आपको अच्छे से समझा सकता है रीजन के साथ जी कि आपको ये चीज फॉलो करनी और क्यों फॉलो करनी। जी एक तो एक I एक recommend- लास्ट डाउट मैम एक और है, जैसे जनरली ये होता है कि फैट रिड्यूस करते हैं तो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं कि मतलब रात में उन्होंने अगर माना 7-8 बजे खाना खाया तो नेक्स्ट डे वो 12-1 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हैं। सो इट इज़ मैम गुड फॉर हेल्थ, और या ये चीज़ वर्क करती है वेट रिड्यूस करने में? मैम जो फास्टिंग की आप बात कर रही हैं, जी इसको इंटरमिटेंट टाइप जी फास्टिंग जी कहते हैं। जी इसमें एक विंडो बनाया जाता है 16 to 8 या फिर 14 to जी समथिंग। जी तो इट इज लाइक रिकमेंड, लाइक डाइटिशियंस तो नहीं रिकमेंड करते, जी लेकिन समवेयर समहाउ इट इज वर्किंग। ओके मैं मतलब लाइक एज अ पर्सन फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रेटर्निटी जी इसको प्रमोट तो नहीं करूंगी, लेकिन इट इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि टोटली आप क्या कर रहे हो कि आप
पीरियड ऑफ विंडो में कंज्यूम कर रहे हो और एक पीरियड ऑफ विंडो में अपने बॉडी को उस चीज को मेटाबोलाइज करने का टाइम देते हैं। जी ठीक है, तो कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी डाइट ऐसी भी होती है। पहली चीज तो ये डाइटिंग का टर्म नहीं करना जी है ना, तो जैसे क्रैश डाइट हो गई या फैट डाइट हो गई या एक्सट्रीम लो फैट डाइट हो गई, जी इवन कार्ब कटिंग डाइट हो गई, जी जी है ना। तो इट इज लाइक कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, जी आप सेडेंटरी वर्किंग हो या फिर मॉडरेट वर्किंग हो या फिर लाइक तो सीवियरिटी के हिसाब से आपकी कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए, प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करके देन आफ्टर आपको किसी भी तरीके के लाइक डाइटरी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जी मैम, आज मैम काफ़ी सारे आपने मिथ्स और फैक्ट्स को कंफ्यूजन आपने क्लियर किया है मैम, और मुझे उम्मीद है कि आपकी ओपिनियन से हमारे दर्शकों को ज़रूर लाभ मिलेगा। और आज आप मैम आपने हमारा चैनल पे आने का जो निमंत्रण स्वीकार किया और आपने बहुमूल्य जानकारी जो मैं उपलब्ध कराई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज हम अपनी चर्चा भी समाप्त करते थैंक हैं। यू सो मच मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जी सक्षम सोसाइटी के लिए इससे, और मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी जी और आगे भी हम कोशिश करेंगे जी जी कि लोगों को थोड़ा सा और जानकारी इस विषय में बिल्कुल दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू।